गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कार्नोट साइकिल टॉपिक को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें लास्ट क्लास में समतापी प्रसार और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हमने देख लिया था। अब हम क्या करते हैं कि इस कार्यकारी पदार्थ को पहले हमने सोर्स पे रखा। सोर्स पे रखने पर इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेते गए तो प्रसार किया। फिर इस सोर्स से हटा करके इस कुचालक स्टैंड पर रख दिया। कुचालक स्टैंड पर भी रखने के बाद बाहर से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं है। इस पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके गए जबकि ताप इसका सिंक के बराबर नहीं हो जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य भी हमने W2 निकाल लिया और इस सोर्स पर रखने पर गैस द्वारा किया गया कार्य W1 निकाल लिया और स्टैंड पर रखने पर गैस द्वारा किया गया कार्य W2 निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इस कार्यकारी पदार्थ को इस सिंक पे रख देते। सिंक पर रखने पर इस पिस्टन को धीरे धीरे दबाते रहे नीचे। जब दबाएंगे तो दाब में वृद्धि हो जाएगी, आयतन में कमी हो जाती है। तो मान लेते हैं कि इस वाली यहाँ पर है वो हमारी जो कार्यकारी पदार्थ है वो P3 V3 दाब आयतन पे है। अब हम जब इसको सिंक पे रख दिया, सिंक पर रखने के बाद इस पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हैं। दबाने पर जो दाब में कमी आती है वो आयतन में कमी आएगी। आयतन में कमी मान लेते हैं V3 से जो है वो होती है V3 से V4। आयतन में कमी V3 से V4 हो जाती है। और जो दाब, क्योंकि पिस्टन को दबाने से दाब में वृद्धि होगी गैस के, तो यह जो दाब है इसका वो वृद्धि हो गई, तो मान लेते हैं वृद्धि P3 से P4 पहुंच जाती है। और चूंकि इसमें इस सिचुएशन में इस गैस का जो ताप है वो सिंक के ताप के बराबर होगा, तो सिंक का ताप है T2 केल्विन। तो इस T2 केल्विन ताप पर रखते हुए इस गैस द्वारा किया गया कार्य W3 बराबर Q2, क्योंकि इसमें जो है वो ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा देती है, सिंक में ऊष्मा दी जाती है। तो ये संपीड़न है। इस समतापी संपीड़न में गैस सिंक को Q2 ऊष्मा देती है, तब ऊष्मा गतिकी के नियम से ये W3 बराबर -Q2 आ जाएगा। तो हम वर्क निकालना चाहते हैं, वर्क डन कितना होगा। तो इस संपीड़न पे उसमें दो में प्रसार था, एक समतापी प्रसार, एक रुद्धोष्म प्रसार। उसमें गैस द्वारा, क्योंकि पिस्टन ऊपर खिसक रहा था तो गैस के द्वारा कार्य किया गया था। अब हम थर्ड जो प्रोसेस है वो है हमारे पास में समतापी संपीड़न। संपीड़न में मतलब पिस्टन को नीचे की ओर खिसका रहे हैं, तो गैस पर कार्य किया गया है। तो गैस पर किया गया कार्य W3 इंटीग्रेशन V3 to V4 PdV। और क्योंकि ये जो प्रसार है वो समतापी प्रसार है, तो समतापी प्रसार के लिए आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर RT। तो चूंकि इसका जो गैस का ताप है इसमें T2 है, तो PV बराबर RT2। तो P का मान रखेंगे तो RT2 अपॉन V, तो RT2 ln V4 अपॉन V3। RT2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा V3 V4 1 अपॉन V dV। 1 अपॉन V का आता है ln V और ये आता है V4 और ये V3। तो ये जो आ गई समीकरण वो है RT2 ln W4 अपॉन V3। तो गैस पर किया गया कार्य पर किया है तो ये नेगेटिव, द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, तो W3 माइनस RT2 ln, ये क्योंकि माइनस में लेना है तो यहाँ पर इस V3 को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो V3 अपॉन V4। तो ये गैस पर किया गया कार्य है। अब कार्यकारी पदार्थ के सिलेंडर को इस सिंक से, अब यहाँ से ये जब पिस्टन के द्वारा इसको संपीड़ित कर दिया गया गैस को, अब हम इस सिंक से उठा करके इसको कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं और इस कुचालक स्टैंड पर रखते हैं और फिर इस पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हैं। यानी गैस पर फिर कार्य हो रहा है और जब तक दबाते हैं जब तक कि इस गैस का जो ताप है वह प्रारंभिक अवस्था स्रोत के ताप के बराबर नहीं हो जाता।
तो इसमें दाब में वृद्धि होगी, आयतन में कमी होगी। मान लेते हैं दाब और आयतन में जो कमी और वृद्धि होगी, वो वृद्धि और कमी प्रारंभिक अवस्था तक पहुंच जाना चाहिए। यानी कि जो दाब और आयतन V4 और P4 था, वह प्रारंभिक अवस्था यानी P1 V1 तक पहुंच जाता है। तब तक इस पिस्टन को दबाते रहते हैं, इस कुचालक स्टैंड पर। तो इसमें भी गैस के द्वारा कार्य किया गया, तो इस गैस पर कार्य किया गया, तो इसमें गैस पर किया गया कार्य रुद्धोष्म संपीड़न। ये बाहर से ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं है, ये गैस का ही है खुद का ही कार्य। तो ये रुद्धोष्म संपीड़न हुआ, और इस रुद्धोष्म संपीड़न में गैस पर किया गया कार्य V4 से V1 तक PdV इंटीग्रेशन V4 से V1 के, क्योंकि एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उनके लिए होता है PV गामा बराबर K, तो P की जगह रख देंगे K/V गामा। तो यहाँ से जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वही K को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन V4 to V1 V की पावर माइनस गामा dV के V गामा का हो गया V माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, और ये हो गया V4 से V1, और यहाँ पर K V1 का मान रख दिया ऊपर, और 1 माइनस गामा, ये K V4 1 माइनस गामा, और ये 1 माइनस गामा। फिर क्या किया हमने, K V1 को अलग कर दिया, V1 माइनस गामा को अलग कर दिया, इसमें K V4 को अलग कर दिया, V4 गामा माइनस गामा को अलग कर दिया अपन 1 माइनस गामा। K V1 माइनस गामा का मान आ जाएगा P1, इसमें मान रखें तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा K V1 माइनस गामा का आ जाएगा P1, P1 V1 माइनस इसमें P4 V4, और ये आ जाएगा 1 माइनस गामा, और P1 V1 जो है वो हो जाएगा R P1 V1 R T1 ताप, क्योंकि यहाँ पर जो ताप है वो T1 है, यहाँ पर जो ताप है T2 है, ये आ जाएगा माइनस R T2 अपॉन 1 माइनस गामा। यदि गामा को इस ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा R T2 माइनस R T1 गामा माइनस 1। R कॉमन ले लिया, R कॉमन लेने के बाद में आ जाएगा R गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, और यदि माइनस कॉमन ले लें और R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, तो ये आ जाता है गैस पर किया गया कार्य इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, रुद्धोष्म संपीड़न में गैस पर किया गया कार्य। इस तरह से कार्नोट साइकिल में 4 तरह के कार्य हैं, 2 समतापी, 2 रुद्धोष्म, 2 प्रसार है, 2 संपीड़न है। पहले प्रसार किया गैस का, तो गैस द्वारा किया गया कार्य, फिर उसको सिलेंडर उस कुचालक स्टैंड पर रख दिया तो रुद्धोष्म प्रसार हो गया, जिसमें भी गैस द्वारा किया गया कार्य। फिर उसके बाद में उस गैस को सिंक पे रख दिया, तो सिंक पे रखने के बाद में इसका समतापी संपीड़न हुआ, गैस पर किया गया कार्य हो गया। ये भी गैस पर किया गया कार्य, ये गैस के द्वारा, ये गैस के द्वारा, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इस कार्नोट साइकिल में किया गया टोटल वर्क डन कितना है। आज के लिए थैंक यू।